सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पे एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नो ऑल अबाउट योर बॉडी एंड मेडिसिन। इस सीरीज में आपकी बॉडी के लेवल पे क्या क्या एक्शंस होते हैं, जो आप मेडिसिन लेते हैं वो किस तरह से एक्ट करती है आपकी बॉडी में, सारी ही चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जो कि सभी के लिए यूजफुल है, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, उनके पेरेंट्स या कोई भी आपके रिलेटिव्स हैं, सबके लिए ही ये बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी आपको तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बताएंगे, देखिए कौन सी दवाई किस काम आती है, और ये आप जान सकते हैं उस मेडिसिन का रैपर या उस मेडिसिन का बॉक्स देख के। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं। देखिए क्या होता है कि जब मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास गए हैं अपनी किसी भी बीमारी का इलाज करवाने के लिए, आप गए हैं या अपने पेरेंट्स को लेके गए हैं या अपने बच्चों को लेके गए हैं या अपने किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव को लेके गए हैं डॉक्टर के पास, तो क्या करता है वो डॉक्टर इस तरह के देखिए प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, अलग अलग दवाई लिखता है कि ये दवाई आपको किस तरह से लेनी है, कब लेनी है, कौन कौन सी दवाई लेनी है। फिर क्या होता है, ये प्रिस्क्रिप्शन आप लेके जाते हैं फार्मासिस्ट के पास और वो आपको इन तरह के देखिए डिब्बियों में दवाइयाँ दे देते हैं, में दवाई दे देते हैं। फिर आप कभी कभार क्या होता है कि जब बाद में ऐसी दवाइयों को देखते हैं, डब्बों को या रैपर को, तो आप सोचने लगते हैं कि ये मेडिसिन डॉक्टर ने मुझे क्यों दी थी। क्योंकि देखिए अगर फार्मासिस्ट की बात करें या वो लोग जिनको ड्रग की नॉलेज है, दवाइयों की नॉलेज है, उनको तो पता होती है इस पे जो मेडिकल कॉम्पोजिशन को देख के वो समझ जाते हैं, सॉल्ट को देख के समझ जाते हैं कि ये दवाई जो है बीपी के लिए है, शुगर के लिए है। बट आम आदमी जो होते हैं वो अच्छे से नहीं समझ पाते क्योंकि उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई तो की नहीं होती है। तो इन वीडियोस में हम आपको बताएंगे, देखिए कि आपके मन में अगर आप आम आदमी भी हैं, अगर आप फार्मासिस्ट नहीं भी हैं, तब भी आप जान पाएंगे कि कौन सी दवाई आपको डॉक्टर ने दी थी, किस वजह से दी थी, किस वजह के कारण दी थी, बीपी के कारण, शुगर के कारण एक्सेट्रा, ये बताएंगे। और देखिए इस दी गई दवाई का क्या यूज़ है, आप ये सोचने लगते हैं दोनों ही चीज़ें। तो इस वीडियो के थ्रू सारे ही डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई भी बॉक्स या रैपर अगर आपके हाथ में आता है, उसे देख के आप जान लेंगे कि वो आपको क्यों दी गई है ना। देखिए फ्रेंड्स, मेडिकेशन के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको बहुत ही ज़रूरी प्रीफिक्स एंड सफिक्स बताने ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकेशन के केस में सफिक्स को देख के हम पता लगा सकते हैं कि वो किस लिए दी गई है आपको। तो प्रीफिक्स भी आपको पता होना चाहिए। प्रीफिक्स क्या होता है, देखिए आपने अपने इंग्लिश के ग्रामर में भी पढ़ा होगा ये। प्रीफिक्स क्या होता है, देखिए मूल शब्द के शुरू में जो ग्रुप आते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें तो देखिए उपमान, उपकार, उपचार, तो इसमें क्या है, प्रीफिक्स उप है। देखिए उप आ रहा है सबके ही आगे, देखिए आ रहा है, तो शुरू में जो भी वर्ड आते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो देखिए डिसकनेक्ट ये पूरा एक वर्ड है, तो इसमें प्रीफिक्स क्या है, डिस है प्रीफिक्स और कनेक्ट है वर्ड। तो फिर ये देखिए रीडू है, रीडू में प्रीफिक्स क्या है, री है। को एग्जिस्ट में प्रीफिक्स क्या है, को है प्रीफिक्स। ये होते हैं प्रीफिक्स। मेडिकेशन के केस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, जो मूल शब्द के अंत में जो ग्रुप आते हैं उनको कहते हैं सफिक्स। एग्जाम्पल देखिए इसमें आप देख सकते हैं पढ़ाई, लिखाई, सिलाई, तो इसमें क्या है, सफिक्स क्या होगा, ई होगा। देखिए सबके अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ये है हमारा सफिक्स। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो देखिए ये एग्जांपल आपको दे गए हैं बेरीज, तो ई एस यहाँ पर देखिए लास्ट में लग रहा है ई एस, तो ये है सफिक्स। देन बेबीज, तो आई एस एच है सफिक्स। इसी तरह से हम सफिक्स और प्रीफिक्स आप समझ गए होंगे। इसी के बेस पे हम आपको बताएंगे मेडिकेशन को आप कैसे पहचान सकते हैं, किस यूज़ के लिए दी गई है वो। तो देखिए प्रीफिक्स सफिक्स आपको समझाया। सबसे पहला सफिक्स है हमारा माइसिन, क्योंकि मेडिकेशन के केस में ज़्यादातर हम सफिक्स देखते हैं। माइसिन आती है, देखिए एंटीबायोटिक्स कैटेगरी की जो ड्रग होती हैं उनके पीछे लगा होता है माइसिन। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए एग्जांपल जैसे है हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। सबके अब बैक साइड पे देखिए माइसिन माइसिन लिखा हुआ है, तो आप इसे समझ जाएंगे कि ये आपकी कौन सी कैटेगरी के लिए दी गई है। एंटीबायोटिक ड्रग है, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट या प्रिवेंट करने के लिए दी गई है। देखिए ये क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करता है या उसको स्प्रेड होने से रोकता है एक से दूसरे पर्सन में। एजिथ्रोमाइसिन अगर आप देखेंगे इस तरह की टैबलेट आती है। देखिए एजिथ्रोमाइसिन ये यहाँ पर सॉल्ट है और ये ल्यूपिन ब्रांड है, जो ब्रांड अलग अलग कंपनीज डिसाइड करती हैं ये ब्रांड, बट सॉल्ट सेम होता है उनमें, जैसे एजिथ्रोमाइसिन। फिर है देखिए ये इरेथ्रोमाइसिन की टैबलेट है। फिर है ये देखिए न्यूस्पोरिन ऑइंटमेंट है, जो कि बर्न जो जल जाता है कोई बॉडी का हिस्सा या कोई दर्द होता है बॉडी के किसी
पार्ट पे, तो वहाँ लगाया जाता है नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट। देन स्ट्रेप्टोमाइसिन के इस तरह के इंजेक्शंस होते हैं। देखिए एंटीबायोटिक में सबसे ज़रूरी आपको समझाना का ये है कि ये जो है, देखिए इंडिया में क्या होता है घरों में कि जब कॉमन कोल्ड या कफ होने लगता है तो अगर घर में एजिथ्रोमाइसिन पड़ी है, बहुत ज़्यादा इसको मिसयूज़ किया जाता है, एजी ले ली जाती है, बट वो कॉमन कोल्ड और कफ के लिए होती ही नहीं है। कोल्ड कफ जो है एक तरह के वायरल इन्फेक्शन है, वायरस से होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उनके लिए होते हैं। तो लोगों को पता नहीं होता है, वो एजी के टैबलेट ले लेते हैं, तो इस तरह से मिसयूज़ होता है इस तरह के टैबलेट्स का। आई होप आपको अब इसके बाद आपको पता चल गया होगा एंटीबायोटिक्स। ना देखिए सफिक्स है ओलॉल। ओलॉल किसके लिए यूज़ करते हैं, देखिए बीटा ब्लॉकर्स ड्रग होती हैं ये। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो है देखिए मेटोप्रोलॉल, सबके पीछे आप देखेंगे ओलॉल लगा होगा सफिक्स में। देन एस्मोलॉल, एटिनोलॉल एंड बिसोप्रोलॉल, सबके एंड में आप देख रहे हैं ओलॉल लगा हुआ है। बीटा ब्लॉकर कौन सी ड्रग्स होती हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको हार्ट डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लड प्रेशर में आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि बीपी की गोलियों के तौर पर इनको दिया जाता है। ये देखिए मेटोप्रोलॉल टैबलेट इस तरह की आती है, मेटोलारिस का ब्रांड है। मेटोप्रोलॉल टर्ट्रेट जो है इसमें सॉल्ट है, जो सॉल्ट इसमें प्रेजेंट है वो है। देन फिर है देखिए ये इस्मोलॉल, इस तरह की आती हैं डब्बियाँ। एटिनोलॉल 50 mg इस तरह की टैबलेट्स आती हैं। एंड देन यहाँ पर है बिसोप्रोलॉल जिसको कॉनकोर के नाम से बेचा जाता है, ये ब्रांड होता है कॉनकोर, एंड बिसोप्रोलॉल इसमें सॉल्ट होता है। इस तरह से होते हैं देखिए बीटा ब्लॉकर्स। ना देखिए सफिक्स है माइड, नाइड एंड जाइड। किसी भी रैपर के अगर आप पीछे देखते हैं कि ये माइड, नाइड, जाइड लगा होगा तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, ये डायरेटिक्स हैं। डायरेटिक्स ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो कि हमारी बॉडी में यूरिन आउटपुट इंक्रीज करती हैं, यूरिन ज़्यादा आने लगता है जो भी पर्सन इसको लेता है उसको, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी के ट्रीटमेंट के लिए इस तरह की ड्रग दिए जाते हैं हमारी बॉडी से सॉल्ट और वाटर को रिमूव करने के लिए, जिससे कि एक ब्लड प्रेशर नॉर्मल मेंटेन रहे, इसलिए दी जाती हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे देखिए फ्यूरोसिमाइड, देन है देखिए ब्यूमेटानाइड, बेंजथायाजाइड एंड क्लोरोथायाजाइड। इनमें लास्ट में देख रहे हैं इसमें माइड है, इसमें नाइड है, जाइड एंड जाइड, तो ये इस तरह के ड्रग डायरेटिक्स हैं। देखिए एग्जांपल ये देखेंगे फ्यूरोसिमाइड का। फ्यूरोसिमाइड की टैबलेट लेसिक्स के नाम से बहुत ज़्यादा आती हैं, इंडिया में भी बहुत सारे ज़्यादा आती हैं, इस तरह की होती हैं टैबलेट। देन फिर ब्यूमेटानाइड टैबलेट आप इस तरह की देख रहे हैं, देखिए इस तरह से आती हैं। देन क्या होती है देखिए बेंजथायाजाइड डाइटाइड के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, ये ब्रांड इंडिया में बहुत फेमस है, ये सारे ब्रांड हैं। एंड फिर है देखिए क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड टैबलेट इस तरह की आती है। तो आई होप आपको समझ आएगा डायरेटिक्स के बारे में भी। ना देखिएगा ध्यान से, आप देखिए सफिक्स है इसका विर। विर क्या होती है, देखिए एंटी वायरल ड्रग होती है। आपके पास कोई टैबलेट है जिस पे विर लिखा है लास्ट में, तो आप समझ जाइए कि वो वायरस के लिए, आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ इसलिए दी गई हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, देखिए एसाइक्लोविर, रेटिनोविर, इंडिनाविर एंड रेमडासिविर। रेमडासिविर का तो बहुत ज़्यादा नाम सुन रहे होंगे आजकल आप, कोविड-19 के केस में दिया जाता है पेशेंट्स को। तो एंटीवायरल मेडिकेशन क्या होती है, वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट या प्रिवेंट करने के लिए भी दी जाती है कि वायरल इन्फेक्शन ना हो, स्प्रेड आउट ना हो, इसलिए भी दी जाती हैं। ये साइक्लोविर आपने देखे। फिर ये होती है रेटिनोविर, इस तरह का ओरल सस्पेंशन दिया जाता है रेटिनोविर का। देन है देखिए इंडिनाविर, इस तरह की टैबलेट्स होती हैं। एंड फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल यूज़ किया जा रहा है वो है रेमडासिविर एंटीवायरल इंजेक्शन। ये दिया जाता है पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट को सीवियरिटी को कम करने के लिए, ताकि पेशेंट जो है वो जल्दी से रिकवर हो जा रहे हैं कोविड-19 से इस इंजेक्शन की वजह से, ऐसा माना जा रहा है। तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे रेमडासिविर के बारे में, अभी हम बहुत ही ब्रीफली कवर करते हैं। ना देखिए देखेंगे सफिक्स है पाम या लाम। इस तरह की टैबलेट अगर आपको दिखती है देखिए आपके पास जिस पे लास्ट में पाम या लाम है, तो आप क्या समझ जाएंगे ये टैबलेट है एंटी एंजाइटी टैबलेट। एंजाइटी देखिए एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें बहुत सारी जो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। पर्सन जो है उसको थकान लगने लगती है, रेस्टलेसनेस, वो एक जगह शांति से बैठ नहीं पाता है, इरिटेट होने लगता है, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों से नींद आने में दिक्कत होने लगती है। तो इन तरह की कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं एंटी एंजाइटी टैबलेट्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे एल्प्राजोलम बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है इंडिया में, एल्प्रैक्स ब्रांड के नाम से आती है, इस तरह की टैबलेट होती है देखिए। देन डाइज़ेपाम होती है, वेलियम के नाम से आती है, इस तरह की टैबलेट्स होती हैं। लोराज़ेपाम एटीवान ब्रांड के नाम से आती है, बहुत फेमस है इंडिया में। लोराज़ेपाम इस तरह की टैबलेट्स होती हैं। एंड देन क्लोनाज़ेपाम होती है जिसको रिवोट्रिल के नाम से सेल किया जाता है, बहुत ज़्यादा ये भी यूज़ की जाती है इंडिया में। एंजाइटी एंड स्लीप डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस तरह की ड्रग्स को दिया जाता है पेशेंट को।
ना देखिए फिर सफिक्स है स्टैटिन। स्टैटिन अगर आप किसी डब्बे के पीछे देखेंगे, देखिए किसी रैपर के पीछे लिखे हुए, तो आप समझ जाएंगे क्या कौन से कैटेगरी के ड्रग है ये है एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स ड्रग। ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स ऐसी ड्रग होती हैं जो कि पेशेंट के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज़्यादा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल उसका ज़्यादा है, इस ब्लड कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन को क्या कहते हैं हम, हाइपरलिपिडीमिया कंडीशन कहते हैं। तो इस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं पेशेंट्स को, उनको कहा जाता है एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स। एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो है देखिए अटोरवास्टेटिन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, अटोरवास्टेटिन हर जगह पे। देन वो होती है देखिए सिमवास्टेटिन एंड देन लास्ट में होती है लोवास्टेटिन। देखिए ब्रीफली आपको बता देते हैं, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं हमारी बॉडी में। एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसी को कम करने का काम करती है ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स ड्रग। गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम नहीं करती है, क्योंकि ये HDL होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, जो कि क्लियर करता है। देखिए इस तरह के जो लो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको क्लियर करता है, हमारी बॉडी को क्लियर करने का काम होता है। तो ये जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स है वो काम करती हैं बैड कोलेस्ट्रॉल पे। नाउ सफिक्स है देखिए सोन, SON, सोन। इस तरह की अगर आप देखते हैं किसी ड्रग के पीछे इस तरह का सफिक्स, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, ये स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड्स क्या होती है, देखिए ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के लेना बिल्कुल मना होता है, नहीं लेनी होती है आपको किसी भी कंडीशन में। ये ज़्यादातर दिए जाते हैं रैशेस के ट्रीटमेंट के लिए, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ और एस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए। अभी आपको एग्जाम्पल बताते हैं इसके। तो एग्जाम्पल में आते हैं देखिए बीटामिथाजोन, डाइप्रोपियोनेट, इस तरह की देखिए ट्यूब्स दी जाती हैं, क्रीम्स दी हैं जो रैशेस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। देन फिर आती है देखिए कॉर्टिजोन। कॉर्टिजोन को भी इसीलिए दिया जाता है जो इरिटेशन रैशेस को ट्रीट करने के लिए, जो खुजली होती है हमारी बॉडी पे, उसको ट्रीट करने के लिए। देन डेक्स्ट्रामिथासोन, इस तरह की टैबलेट्स आती हैं देखिए। एंड देन ये है प्रेडनिसोलोन। तो ये सारे ही टैबलेट जो है देखिए ये क्या है, ये स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड्स जो है वो डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है तभी ले सकते हैं पेशेंट्स। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, देखिए इस तरह की डिसीज़ होती है जहाँ पर इस तरह से इन्फ्लामेशन आ जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक में, तो उसको ट्रीट करने के लिए स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा। लास्ट में सफिक्स है देखिए केन। इस तरह के ड्रग्स अगर आप देखेंगे इनके लास्ट में केन लिखा हुआ, तो आप समझ जाएंगे ये किस तरह की ड्रग हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि किसी पेशेंट का जब ऑपरेशन किया जाता है, उसको ऑपरेशन थिएटर में रखा जाता है, तो किसी एक स्मॉल एरिया को नम करने के लिए मतलब सेंसेशंस खत्म करने के लिए उस स्मॉल एरिया की, ताकि सर्जरीज परफॉर्म कर पाएँ डॉक्टर्स, इसलिए उसको लगाए जाते हैं इस तरह के इंजेक्शंस। स्किन बायोप्सी देखिए यहाँ पर बताया गया है, स्किन पे कोई अगर सर्जरी करनी होती है तो इस तरह के जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो दिए जाते हैं पेशेंट्स को। एग्जाम्पल है इसमें देखिए ज़ाइलोकेन का इस तरह का वायल आता है देखिए। देन बेंजोकेन होते हैं, लीडोकेन एंड अमाइलोकेन, ये आप सब देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे देखिए। लीडोकेन का इस तरह से ये टॉपिकल क्रीम आती है। एंड देन ये होता है अमाइलोकेन का, ये ओरल पेन रिलीफ, जो टूथेक वगैरह होते हैं, जो दांत में दर्द होता है उस समय ये इस तरह के ट्यूब्स जो हैं वो दी जाती हैं। ये होते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। तो आई होप आपको समझ आई होगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके और भी पार्ट जो है हम फ्यूचर में बनाते रहेंगे ताकि आपको सारी ही मेडिकेशंस के बारे में पता चल पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे देखिए अपने नो ऑल अबाउट योर बॉडी एंड मेडिसिन की #2 सीरीज में हम देखेंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन जो है इतना पॉपुलर क्यों हुआ कोविड-19 पेशेंट्स के केसेस में, एंड ये कोविड-19 पेशेंट्स को रिकवर करने में किस तरह से काम करता है, ये दोनों ही चीज़ें हम देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।